क्या आप विश्वास करेंगे कि एक ऐसा प्राणी भी था जिसने इस पूरे ब्रह्मांड को एक बार नहीं बल्कि कई बार समाप्त होते देखा था? और सबसे रहस्यमयी बात, वह आज भी जीवित हो सकता है। न वह देवता था, न कोई राजा, न कोई योद्धा। वह थे महात्मा भुशुंडी जी, एक दिव्य कौवा। योग वासिष्ठ में वर्णित भुशुंडी जी भारतीय चांद परंपरा के सबसे रहस्यमयी पात्रों में से एक माने जाते हैं। महर्षि वशिष्ठ जी ने भगवान श्री राम को यह अद्भुत कथा सुनाई थी। कहा जाता है कि जब प्रलय आता था, जब सूर्य बुझने लगते थे, जब तारे टूटकर शून्य में विलीन हो जाते थे और पूरा ब्रह्मांड समाप्त होने लगता था, तब भी भुशुंडी जी शांत और जीवित रहते थे। लेकिन प्रश्न यह है, एक साधारण सा दिखाई देने वाला कौवा अमर कैसे हो सकता है? योग वासिष्ठ के अनुसार भुशुंडी जी ने अपने मन को पूर्ण रूप से शांत कर लिया था। वे चेतना के उस स्तर तक पहुंच चुके थे जहां समय का प्रभाव समाप्त हो जाता है, और जब मन पूरी तरह शांत हो जाए तब मृत्यु का भय भी धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। भुशुंडी जी मेरु पर्वत पर स्थित एक दिव्य वृक्ष में निवास करते थे। वहां बैठकर वे सृष्टि के बदलते चक्रों को देखते रहते। एक ब्रह्मांड बनता, सभ्यताएं जन्म लेती, देवता बदलते, फिर सब समाप्त हो जाता और ये क्रम बार बार चलता रहता। योग वासिष्ठ में भुशुंडी जी कहते हैं, मैंने अनगिनत राम देखे, अनगिनत शिव देखे, अनगिनत इंद्र देखे और असंख्य सृष्टियों को जन्म लेते और समाप्त होते देखा। अब जरा सोचिए, अगर यह केवल कहानी न हो तो आज का विज्ञान भी कहता है कि शायद हमारे जैसे अनगिनत ब्रह्मांड हो सकते हैं जहां नई नई सृष्टियां लगातार जन्म ले रही है। लेकिन हजारों वर्ष पहले महर्षि वशिष्ठ जी इसी रहस्य को भुशुंडी जी की कथा के माध्यम से बता चुके थे। और अब आता है इस कथा का सबसे गहरा रहस्य। भुशुंडी जी अमर इसलिए नहीं थे क्योंकि उनके पास कोई जादुई शक्ति थी, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्होंने अपने भीतर के भय को समाप्त कर दिया था। योग वासिष्ठ कहता है, जिस मनुष्य के भीतर मृत्यु का भय समाप्त हो जाए उसके लिए मृत्यु का अर्थ भी बदल जाता है। जब पूरा ब्रह्मांड प्रलय में टूट रहा होता था, तब भी भुशुंडी जी पूर्ण शांति में बैठे रहते। न भय, न दुख, न भागने की इच्छा, क्योंकि वे जान चुके थे कि विनाश अंत नहीं होता बल्कि एक नई शुरुआत होती है। लेकिन यहाँ एक और प्रश्न उठता है, क्या भुशुंडी जी सच में एक दिव्य कौवा थे, या वे उस चेतना का प्रतीक थे जो समय और मृत्यु दोनों से परे जा सकती है? कुछ लोग मानते हैं कि यह कथा केवल आध्यात्मिक नहीं बल्कि चेतना और ब्रह्मांड के रहस्यों का बहुत प्राचीन जान है। और अगर यह सत्य है तो शायद हमारा पूरा जीवन इस विशाल ब्रह्मांड में सिर्फ एक छोटे से क्षण जैसा है। तो अगली बार जब आप आकाश में उड़ते हुए किसी कौवे को देखें तो एक पल के लिए यह अवश्य सोचिएगा, क्या वह केवल एक पक्षी है, समय का एक शांत साक्षी? भुशुंडी जी, वे जिन्होंने ब्रह्मांड को कई बार समाप्त होते देखा,